ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर का महीना कन्या के लिए, क्या क्या प्रमुख बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख या मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत, और कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ वीडियो के अंत में, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में अवश्य वृद्धि होती है। लग्न राशि या चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते टेक्निकली, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित होते हैं। तो यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों के लिए गोचर की स्थिति सेम ही रहेगी। इसलिए यदि आपकी लग्न राशि या कन्या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही इस राशिफल को गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से मेरा ये मानना है कि यदि आप अपने राशिफल लग्न राशि से देखेंगे तो आपको बहुत रिलेटेबल रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना स्थिरता लेकर आएगा जीवन में, ये महीना शुभता भी लेकर आएगा और अच्छे बदलाव लेकर आएगा। जो अगस्त का महीना गया है वो कई लोगों के लिए अस्थिरता प्रदान करने वाला था, वो कई लोगों के लिए अनिश्चितता लाने वाला था। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगस्त के महीने में बहुत सारे ग्रहों का वक्र प्रभाव, यानी कि बहुत सारे ग्रह उल्टी चाल चलेंगे। राहु केतु तो उल्टा चलते ही हैं, शनि वक्री जो जून में ही हो गए थे, बुध वक्री हो गए थे, शुक्र वक्री और पतित हो गए थे, यानी कि गिर गए थे पिछली राशि में। तो इतने सारे ग्रहों का वक्री प्रभाव जब होता है और बृहस्पति की चाल भी धीरे हो गई थी, तो व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता आती है, काम अटकते हैं, अनिश्चितता आती है। शनि महाराज की तीव्रता बहुत थी पीछे जाते हुए, ग्रह की चाल होती है अलग अलग, वक्री, अति वक्री, तो शनि अति वक्र थे। इसलिए प्रभाव जो आपके जीवन में अगस्त के महीने में आया होगा वो इन सब ग्रहों के कारण एक अस्थिरता लेकर आया होगा, अनिश्चितता लेकर आया होगा। लेकिन ये जो महीना है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी, सुधार होगा और कहीं ना कहीं सकारात्मकता की अनुभूति होगी। सबसे पहले तो आपके लग्न के स्वामी इस महीने के मध्य भाग में मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधा चलना शुरू कर देंगे। बुध महाराज की बात कर रहे हैं। शुक्र महीने की शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे, सीधा चलना शुरू कर देंगे। और शनि महाराज की भी जो अति वक्र चाल थी वो थोड़ी धीरे हो जाएगी। तो शुभता इस महीने आती हुई दिख रही है। बृहस्पति लेकिन इस महीने वक्री हो रहे हैं। बाकी ग्रह जैसे शुक्र और बुध मार्गी हो जाएंगे, सीधा चलना शुरू कर देंगे। वहीं बृहस्पति जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जीव कारक, वो इस महीने वक्री हो जाएंगे 4 तारीख को। तो देखते हैं इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। सामान्य विश्लेषण के लिए सबसे पहले हम लग्न को ही देखेंगे, लग्न से ही स्टार्ट करेंगे। लग्न में पूरे महीने ग्रह बने रहेंगे, उनका नाम है मंगल महाराज। मंगल का लग्न में आना व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस भरता है, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा भरता है, व्यक्ति को लॉजिकल बनाता है, प्रॉपर्टी का लाभ दिलाता है, वाहन का भी लाभ दिला सकता है। तो इन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। मंगल क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक है, जैसा मैंने अभी कहा, और वो 8वें घर के भी स्वामी है। तो आपका कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था या कुछ काम अटक रहा था, वो पूरा हो सकता है। अगर आपकी कोई गांव में प्रॉपर्टी है, आपके विलेज में प्रॉपर्टी है, आपके उस जगह पर प्रॉपर्टी है जो आपके एंसेस्ट्रल लैंड है, वहाँ पर आप कुछ कंस्ट्रक्ट कराना चाहते थे, कुछ रेनोवेट कराना चाहते थे, अपने पुश्तैनी घर को ठीक कराना चाहते थे, उसके लिए महीना अच्छा है। हो सकता है कई लोगों ने उसकी प्लानिंग भी कर ली हो। और अगर आप अपने घर में भी कुछ कंस्ट्रक्ट कराना चाहते थे या कुछ मरम्मत कराना चाहते थे, उसके लिए भी महीना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, बहुत शुभ है। लेकिन क्योंकि मंगल 8वें घर के स्वामी है, लग्न में बने रहेंगे, ये अचानक से धन का लाभ भी दे सकता है, लेकिन एक अनिश्चितता रहेगी। मैं हमेशा बताता हूँ 8वां भाव कहीं ना कहीं अनिश्चितता देता ही है। तो इस महीने थोड़ा अनसर्टेन रहेंगे आप, ये करूँ या वो करूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग को लेकर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। स्पेशली जहाँ पर किसी घर के सदस्य को लेकर या घर को लेकर या धन को लेकर कोई बड़ा आपको निर्णय लेना हो, तो वहाँ पर थोड़ा आपको केयरफुल इस महीने रहना पड़ेगा। मंगल 8वें घर के साथ साथ आपके 3रे घर के भी स्वामी है, तो यहाँ से भी एक साहस दिख रहा है, यहाँ से भी पराक्रम दिख रहा है। और इस महीने आपको कई यात्राएं करने को भी अवश्य मिलेगी और अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए भी महीना आपका बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी पर भी नजर डालनी चाहिए, वो है बुध महाराज, और वो 12वें घर में है। अब 12वें घर में जब लग्न के स्वामी जाते हैं तो सेहत खराब होती है। कन्या वालों की पिछले कुछ महीनों में या स्पेशली अगस्त में सेहत खराब रही होगी, क्योंकि लग्न के स्वामी ही 12वें घर में है, ऊपर से वक्री भी हो गए।
तो इस महीने उनका वक्र प्रभाव तो खत्म होगा क्योंकि वो मार्गी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अपनी सेहत को लेकर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और बुध के साथ सूर्य महाराज भी रहेंगे और सूर्य महाराज विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे आपके 12वें घर में 16 या 17 तारीख तक। तो अगर आपका कुछ सरकारी कार्य अटक रहा था वो महीने के मध्य भाग से पहले पूरा करा लीजिएगा, कुछ लीगल कार्य अटक रहा था वो पूरा हो सकता है। और विपरीत राजयोग अपने आप में आपके अटके हुए काम पूरा कराता है। इसके साथ ही सूर्य 12वें घर में विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। कुछ इमिग्रेशन का आपका काम, वीज़ा का काम, बाहर से संबंधित काम अटक रहा था उसको भी पूर्ण कराने के लिए महीना अच्छा है। और ये जो सूर्य महाराज है ये महीने के मध्य भाग में 16-17 तारीख के आसपास आपके लग्न में ही आ जाएंगे। और दोबारा क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी हैं तो विदेश से संबंधित काम से लाभ, विदेश से संबंधित काम जो अटक रहे थे उसमें कुछ ना कुछ लाभ, वीज़ा आदि के कार्यों में लाभ, और विदेश जाने के लिए ओवरऑल ये पूरा ही महीना आपका अच्छा है। ध्यान क्या देना है कि लग्न के स्वामी 12वें में है और सूर्य 12वें के स्वामी लग्न में आ जाएंगे। ये परिवर्तन योग बन रहा है, लेकिन ये जो परिवर्तन योग है ये बहुत अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है। और खर्चे तो आपके इस महीने बढ़ने वाले ही हैं, शुरुआत से ही बढ़ेंगे और महीने के मध्य भाग के बाद खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना है। केतु धन स्थान में बने हुए हैं, जाते जाते केतु अच्छा प्रभाव देते हैं तो कुछ अटका हुआ पैसा आ सकता है। और ये केतु आपके लग्न में आने के लिए तत्पर हैं, अक्टूबर के अंत में लग्न में आ जाएंगे, प्रभाव देना शुरू कर देंगे अभी से। तो थोड़ा अध्यात्म बढ़ रहा होगा जीवन में, अध्यात्म की चीज़ों को, शास्त्रीय ज्ञान को, इन सब चीज़ों को जानने की रुचि बढ़ रही होगी और अकेलापन पसंद आना शुरू हो गया होगा। आप पाएंगे, अभी तो केतु के आने में थोड़ा टाइम है, लेकिन अभी से थोड़ा सा आपको अकेलापन अच्छा लगने लगा होगा। ये प्रभाव केतु का होता है। अब केतु अच्छा किस चीज़ के लिए होते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन दूर करते हैं और व्यक्ति को एक चीज़ की तरफ लेकर जाते हैं। तो केतु का वो प्रभाव भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। शनि आपके 6ठे भाव में बने रहेंगे और वो वक्र हैं और वो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और ये शनि और सूर्य समसप्तक हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं पिता पुत्र। तो हाँ, ये महीना स्पेशली महीने के मध्य भाग से पहले का जो समय है, अपने अटके हुए काम, कोई लीगल कार्य है, पैसा अटक रहा है, कुछ और काम अटक रहा है, उनको पूर्ण कराने के लिए अत्यंत शुभ है। उस चीज़ का लाभ आपको उठाना है। बृहस्पति महाराज आपके 8वें घर में हैं और वो आपके लिए 2 केंद्रों के स्वामी हैं और वो वक्री हो रहे हैं। अब ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि वो आपके 2 केंद्र के स्वामी हैं, वक्री हो रहे हैं, यानी कि बिजनेस में लाभ मिलेगा। 7वें घर के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ मिल सकता है, दोबारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का यहाँ से भी दिख रहा है। और प्रॉपर्टी बेचने के लिए, खरीदने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो बृहस्पति है वो आपके बाधक भी हैं। जो भी द्विस्वभाव लग्न बन जाते हैं उनका जो 7वां घर है वो बाधक और उसके स्वामी बाधकेश बन जाते हैं। तो ये बृहस्पति आपके बाधकेश है, 8वें घर में है। यहाँ से भी पता चल रहा है कि जीवन में अनिश्चितता बहुत रहेगी। ये महीना पैसा आएगा, ये महीना धन आएगा, ये महीना कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पूरे महीने एक एंग्जाइटी रहेगी, पूरे महीने एक अनिश्चितता रहेगी। आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर विचलित हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे। ये बृहस्पति का प्रभाव भी है और लग्न में बैठे 8वें घर के स्वामी मंगल का प्रभाव भी है। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। और ये जो मैंने केतु की बात करी, तो राहु वो भी उल्टे चलते हैं, केतु भी उल्टा चलते हैं, राहु भी उल्टा चलते हैं। तो राहु आपके सप्तम में आने के लिए तत्पर है। तो सप्तम में आते हुए राहु अचानक से विवाह भी करवा सकते हैं और कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के लिए भी सप्तम के राहु अच्छा प्रभाव देते हैं। तो ओवरऑल सारे ग्रह आपके लिए अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। जो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं उनका ध्यान रखेगा। शुक्र को भूल गए, कैसे भूल सकते हैं शुक्र को। शुक्र महाराज आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और वो लाभ स्थान में मार्गी हो जाएंगे, यानी कि जो पैसा अटक गया था, जो काम अटक गए थे, जो हाथ में आते आते कार्य निकल जाते थे, जो 99% पे आगे काम रुक जाते थे, वो सारे कार्यों में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। शुक्र पंचम को देखेंगे तो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा कहीं ना कहीं एक समय है। और शुक्र आपके धनस्थान के भी स्वामी हैं, तो बहुत उच्च कोटि का धन योग भी बना रहे हैं। तो आपके लिए अधिकतम चीज़ें अच्छी हैं। जो कुछ सेंसिटिव या नेगेटिव बातें मैंने कही हैं उन पर आपको ध्यान अवश्य करना है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, इस महीने कंजूस बनना है आपको। जितना कंजूस हो सकते हैं उतना होएगा, क्योंकि इस महीने मैंने शुरू में ही कहा था धन आपका बहुत खर्च होगा, धन निकलेगा, बहेगा। तो पैसा जितना बचा सकते हैं अच्छा रहेगा। अकेलापन थोड़ा शुरू हो जाएगा आपके जीवन में आना और आपको अच्छा भी लगेगा। इस महीने काम का बर्डन भी बहुत रहेगा, लोग आपको काम देंगे भी, आपके ऊपर पर्सनल लाइफ में भी काम आएंगे। तो काम के बर्डन को हैंडल कीजिएगा और बहुत संभावना है कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपके डिले हो जाए, तो उनको लेकर फ्रस्ट्रेट आपको अवश्य नहीं होना।
अपने जीवन में पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, अपने जीवन में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, लोगों की ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा इस महीने। और इसके साथ ही अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिएगा, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिएगा। बहुत क्रिएटिव होते हैं ये चारों जो लग्न होते हैं, 3, 6, 9, 12, जेमिनाय, वर्गो, सजिटेरियस और पाइसेस, मिथुन, कन्या, धनु और मीन बहुत क्रिएटिव होते हैं। लेकिन समय के साथ जब क्रिएटिविटी इनकी लाइफ से चली जाती है तो इनका जीवन नीरस सा हो जाता है। तो जो भी आपकी क्रिएटिव साइड है, जो आपकी हॉबी है, उनको इस महीने टच कीजिएगा। एक मैच्योरिटी आपके अंदर आती हुई दिख रही है और इसके साथ ही कहीं ना कहीं जीवन की जो सिंपल चीज़ें होती है उनसे आपको खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। और जो व्यक्ति सरलतम चीज़ों से खुशियाँ ढूंढ लेता है वही व्यक्ति एक अच्छा जीवन जी पाता है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, अपने आप को ज़्यादा एक्सर्ट मत कीजिएगा। ये महीना है कि मेंटली और फिजिकली बहुत प्रेशर आपके ऊपर रहेगा कई चीज़ों में, वहाँ पे अपने आप को ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करना। अपने संबंधों पर काम कीजिएगा, वो भले अपने दोस्तों के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, और वास्तविकता के पास रहिएगा। ज़्यादा सपने मत देखिएगा इस महीने, वरना वास्तविकता से दूर जाकर कुछ गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं। तो ओवरऑल महीना अच्छा है। कुछ विशेष योग जो आपके लिए बन रहे हैं, बुध आदित्य योग बना रहेगा तो अच्छा है वो स्टूडेंट्स के लिए। इसके साथ ही आपके लिए 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं, जैसा मैंने कहा, वो भी अच्छा है। और पाश नाम का नाभस योग है, वाणी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो ये योग आपको अच्छा एक रिजल्ट दे सकता है। ओवरऑल महीना ठीक है, नेगेटिव चीज़ों का ध्यान रखिएगा। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए सबसे पहले 10वें भाव को देखा जाता है, तो 10वें भाव पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो 10वें भाव के स्वामी यानी कि बुध पर भी नज़र डालते हैं। जो बुध है वो 10वें भाव के साथ साथ आपके लग्न के स्वामी भी हैं, तो उनकी जो स्थिति होती है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। अब वो वक्री थे, यानी कि अगस्त के महीने में कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आई होंगी, कार्य अटके होंगे, गलतियां हुई होंगी, आपकी गलतियां निकाली गई होंगी, तो कार्य क्षेत्र में अवश्य अगस्त के महीने में उथल पुथल थोड़ी आई होगी। ये महीना है जहाँ पे आपके जो लग्न के स्वामी और 10वें घर के स्वामी है बुध, वो मार्गी हो जाएंगे, तो प्रभाव थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो कार्य अटक रहे थे वो भी बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र भी आपके 10वें भाव से जो दूसरा भाव है वहाँ पर मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो महीना है वो काफ़ी शुभता आपके कार्य क्षेत्र में लेकर आएगा, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें घर में हैं और 12वें घर के स्वामी के साथ ही हैं, और वो वहाँ पे रहेंगे उनके साथ, यानी कि 12वें घर के स्वामी के साथ 16 या 17 तारीख तक। तो जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा महीना है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा था कि विदेश जाना कैसे है, कई बार ऐसे लोग होते हैं जो विदेश में जाना तो चाहते हैं लेकिन ना तो उनकी जान पहचान होती है, उनको समझ नहीं आता, तो ये वो महीना है, थोड़ा सा आप ट्राई करेंगे, कोई ना कोई सोर्स आपके लिए विदेश में जाने के लिए खुल सकता है। और क्योंकि सूर्य 12वें घर के स्वामी और बुध उनके साथ बैठे हैं, 12वां घर बदलाव भी दिखाता है। अगर आप जॉब चेंज करने का भी प्रयास कर रहे थे तो महीने के मध्य भाग से पहले का जो समय है उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। ट्राई करेंगे, आपको रिजल्ट अच्छा प्राप्त हो सकता है। तो ओवरऑल ये महीना कहीं ना कहीं करियर के संबंध में आपका ठीक है। 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण होते हैं, ये कार्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दूसरे भाव में केतु अभी बने रहेंगे, तो कुछ कार्य डिले मत कीजिएगा अपनी साइड से, वरना वो डिले तो होगा ही, वो आपका लंबे टाइम तक अटक भी सकता है। और शनि का 6ठे भाव में बने रहना और विपरीत राजयोग बनाना, यानी कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर, अपने दुश्मनों पर, ऐसे लोग जो आपको थोड़ा सा तंग कर रहे थे उन पर इस महीने काफ़ी हावी रहेंगे। तो शुभता कार्य क्षेत्र में आती हुई दिख रही है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, जो गलतियां आपने पहले करी थी उनको सुधारने का मौका मिलेगा इस महीने। इस महीने बस एक चीज़ कहूँगा कि अपने काम को ऑर्गेनाइज रखिएगा और समय के अनुसार कीजिएगा। डिले बिल्कुल नहीं करना और जल्दबाजी भी नहीं करनी। कभी कभी थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं, किसी की बातों में आ सकते हैं और अपना नुकसान कराएंगे, इस पर भी ध्यान देना है। और हर बाकी चीज़ों पर आपको अपना ध्यान नहीं लगाना, यानी कि केवल अपने ही काम पर। थोड़ा स्ट्रेस बढ़ेगा महीने के मध्य भाग में, उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, अपने कार्य क्षेत्र में अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉन्फिडेंस सब बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस महीने कोई ऐसा काम भी आप कर पाएंगे जिसके कारण आपका थोड़ा नाम भी बन सकता है, आपकी गुडविल भी इम्प्रूव हो सकती है, और कई महत्वपूर्ण कार्य महीने के अंत तक आते आते आपके पूरे हो जाएंगे। कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनका ध्यान रखना है, गाइडेंस अगर कहीं आपको लग रहा है कि आवश्यकता है तो उसको पाने के लिए देर मत कीजिएगा कि नहीं मैं तो सब अपने आप ही करूँगा या करूँगी। उस चक्कर में बिना गाइडेंस के गलत कार्य भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा स्ट्रेस हैंडलिंग अगर आप नहीं कर पाए, मैंने कहा महीने के मध्य भाग में स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेस हैंडल करना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेस हैंडलिंग अगर आप नहीं कर पाए तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। यदि आप इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं,
इवेंट्स की फील्ड में हैं, यदि आप मेडिकल फील्ड में हैं, यदि आप एजुकेशन फील्ड में हैं, यदि आप आयुर्वेद से जुड़ा या नेचुरल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ करते हैं, यदि आप इवन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए महीना ठीक ठाक सा है। सप्तम भाव को सबसे पहले बिजनेस के लिए देखते हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम में है, यानी कि अपने से दूसरे भाव में, और वो वक्री भी हो जाएंगे। वक्री ग्रह होता है तो स्ट्रांग हो जाता है, तो बिजनेस के हिसाब से धन कमाने के लिए अच्छा समय है। बृहस्पति राहु के साथ बैठे हैं, तो विदेश से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। अपने काम को विदेश में फैलाना चाहते हैं, विदेश से पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, विदेश से इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए समय अच्छा रहेगा। मंगल का प्रभाव भी आपके सप्तम भाव पर रहेगा, तो आप कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो महीना आपका अच्छा जाएगा। ध्यान ये देना है कि सप्तम भाव पापकर्तर योग में है, क्योंकि एक साइड शनि दूसरी साइड राहु हैं, तो थोड़े खर्चे ऐसे में बढ़ते हैं और थोड़े दुश्मन भी एक्टिव रहते हैं। तो यदि आपका कुछ बिजनेस ऐसा है जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सप्तम से पंचम में, यानी कि 11th हाउस में, 11वें भाव में शुक्र मार्गी हो जाएंगे, तो कुछ पैसा जो अटका हुआ था, जो काम अटका हुआ था, धन अटका हुआ था, वो भी इस महीने वापस आ सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए बिजनेस के संबंध में ये महीना अच्छा ही दिख रहा है, शुभ दिख रहा है। ध्यान ये देना है कि बृहस्पति सप्तम के स्वामी है, लेकिन आपके बाधक भी हैं और अष्टम में बैठ रहे हैं, तो अचानक से कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, कुछ ऐसा काम मत पकड़िएगा जो आप नहीं कर सकते, अदरवाइज उसके कारण नाम भी खराब होगा और पैसा भी खराब होगा। ओवरऑल ठीक है महीना, इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। एक तो थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा आपको इस महीने, अगर आपके बिजनेस को आपको अलग स्टैंड करना है, आगे बढ़ाना है। पुरानी गलतियों से सीखना है और पुरानी गलतियां दोहरानी नहीं है। इस महीने आप पुरानी गलती दोहराते हुए दिख रहे हैं। साथ ही में थोड़ा आत्ममंथन करना है कि बिजनेस में क्या कमियां हैं, किस तरह से और बेटर कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो काम आपके या जो चीज़ें या जो लोग आपके बिजनेस को पीछे कर रही हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रही, उन लोगों से, उन चीज़ों से आपको थोड़ा सा दूर होना है। अगर आपका कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इस महीने थोड़े कड़े निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं। धन के संचय पर ध्यान दीजिएगा। जैसा मैंने कहा, पापकर्तर योग में है तो धन बढ़ता है और दुश्मन भी एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इसका ध्यान दीजिएगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, एक तो आपके कार्य थोड़े डिले होंगे इस महीने, स्पेशली मध्य भाग के आसपास, तो अपनी तरफ से कुछ डिले मत कीजिएगा। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से कुछ डिले मत कीजिएगा। इसके साथ ही बर्डन हैंडल कीजिएगा। इस महीने थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा रहेगा काम का, और किसी भी काम को छोटा मत समझिएगा। हो सकता है आप किसी बड़े काम के चक्कर में छोटे कार्यों को, छोटे कामों को ना लें, अपने बिजनेस में ना इन्वॉल्व करें, और उसका नुकसान आपको हो सकता है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, मंगल का प्रभाव है, तो मंगल से संबंधित कुछ भी आप काम करते हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, इन सब सेक्टर्स में आपको लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही एजुकेशन आदि से जुड़ा कुछ कार्य है आपका, कंसल्टेशन बेस्ड या कुछ भी मैनेजमेंट बेस्ड आपका कार्य है, तो आपको इस महीने लाभ प्राप्त हो सकता है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़े से नकारात्मक है, यहाँ पे ध्यान से आगे बढ़िएगा। अंतिम 10 दिन जो है, यहाँ पर समय अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी के कारण अपना नुकसान करा लेंगे। जहाँ तक इनकम की बात है, देखिए आपके धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान में बैठे हैं शुक्र, और वो मार्गी भी हो जाएंगे, यानी कि इस महीने तेज गति से पैसा आएगा। पैसा या धन कमाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। मंगल क्योंकि लग्न में है, यानी कि अपनी मेहनत से पैसा कमा सकते हैं। खर्चों की बात मैंने शुरू में ही कह दिया था कि परिवर्तन योग बन रहा है। पहले तो 12वां घर ही आपका बहुत एक्टिव है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य बुध दोनों होंगे, लग्न के स्वामी हैं। खर्चे तो ऑलरेडी अगस्त में बढ़ गए होंगे। अभी इस महीने भी 12वां भाव एक्टिवेट रहेगा और परिवर्तन योग हो जाएगा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी लग्न में, लग्न के स्वामी 12वें में, तो ये बनता है परिवर्तन योग। और लग्न और 12वें का परिवर्तन योग अच्छा नहीं होता। तो खर्चे तो आपके इस महीने बहुत बढ़ने वाले हैं, तैयार हो जाइएगा। एक तो दवाइयों पर बहुत खर्चा होगा, उसके साथ ही आपके घर में कोई वाहन है उस पर खर्चा बहुत होगा, मरम्मत कराने पर खर्चा बहुत होगा, सरकारी कार्यों पर खर्चा बहुत होगा, कुछ कोर्ट केसेस आपके चल रहे हैं उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ ही घर के सदस्यों के लिए कुछ स्पेशल करने के लिए, उनके कुछ स्पेशल कार्यों के लिए, और यदि आपके घर में बच्चे हैं, यानी कि आपकी संतान है, तो उन पर इस महीने बहुत ज़्यादा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। तो खर्चों पर आपको इस महीने बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। अगर बातचीत बंद हो गई थी तो उसके लिए महीना बहुत अच्छा है। स्पेशली महीने के जो शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पर प्रयास करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जो मध्य के 10 दिन है, यहाँ पर ज़्यादा प्रयास मत कीजिएगा।
जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, महीने के अंत तक आते आते चीज़ें ठीक हो सकती हैं। उससे पहले अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए महीना ठीक ठाक है। देखिए, शुक्र वक्री हो गए थे अगस्त में, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई ही होगी, पतित भी हो गए थे। और उनका सीधा प्रभाव पंचम भाव पे था, पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है, तो प्रॉब्लम्स आई ही होंगी। लेकिन ये महीना उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है। पंचम के स्वामी शनि वो छठे घर में ही बने रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना है इस महीने भी। लेकिन हाँ, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस करी थी अगस्त में, सितंबर तक आते आते वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, रोमांस बढ़ेगा, पैशनेट रहेंगे। शुक्र रोमांस के कारक हैं, तो उनका सीधा प्रभाव और मार्गी भी हो जाएंगे। उनकी सप्तम दृष्टि पंचम पर आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको और इम्प्रूव करेगी। तो रिलेशनशिप के हिसाब से महीना अच्छा है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, अगर बातचीत भी बंद हो गई थी कि हाँ ब्रेकअप तक भी बात पहुंच गई थी, तो उन चीज़ों को भी ठीक करने के लिए महीना शुभ है, बहुत अच्छा है, प्रयास कीजिएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो किसी कॉमन फ्रेंड के साथ बैठकर बातचीत कीजिए। अपने बीच में चल रहे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, शक मत कीजिएगा। आप कभी कभी इस महीने ऐसी जोन में चले जाएंगे जब आप अपने पार्टनर के एकदम नेगेटिव पॉइंट्स को देखना शुरू कर देंगे, उनके बारे में सब नेगेटिव ही सोचना शुरू कर देंगे। और जब ऐसा होता है तो रिलेशनशिप कोई भी हो वो खराब होता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। हो सकता है थोड़ा इग्नोर करें आपके पार्टनर आपको इस महीने, जानबूझ के शायद ना हो, या हो सकता है जानबूझ के भी हो। अगर ऐसा होता है तो उस पर रिएक्ट ज़्यादा मत कीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं महीने के अंत तक आते आते अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बढ़ेगी। और यदि अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर आपको मिलता है, मौका मिलता है, उस अवसर को भी अवश्य उठाइएगा। तो महीना ठीक है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, जल्दीबाजी में कोई बदलाव नहीं लाने। इसके साथ ही एक तरफा नहीं आपको डिसीजन लेना, कोई कुछ भी बड़ा निर्णय लेना है अपने पार्टनर से पूछना है। और जब कन्फ्यूजन हो या गिल्ट फीलिंग में आप हो या कुछ गलत सोच रहे हो, उस टाइम पे अपने पार्टनर से ज़्यादा बात नहीं करनी। इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रख लिया तो चीज़ें ठीक रहेंगी। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ के हिसाब से महीना थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं इसके। एक तो सप्तम भाव मैरिड लाइफ का होता है, वो पाप कर्तरी में है, एक साइड शनि एक साइड राहु है। सप्तम के स्वामी बृहस्पति अष्टम में है, वक्री हो रहे हैं। सप्तम बिजनेस के लिए भी होता है, लेकिन मैरिड लाइफ पर वक्री ग्रहों का प्रभाव अलग होता है। तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, अनिश्चितता, अंडरस्टैंडिंग की कमी, ट्रस्ट इश्यूज, ये सब आता हुआ दिख रहा है। और मांगलिक दोष तो बना ही हुआ है, क्योंकि मंगल लग्न में है, सीधा उनकी दृष्टि सप्तम पर है, तो लड़ाई झगड़े तो ऑलरेडी अगस्त में ही स्टार्ट हो गए होंगे। और सप्तम से अष्टम में केतु हैं, जो कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो महीना है मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, शुक्र क्योंकि मार्गी हो रहे हैं तो उनका प्रभाव थोड़ा बहुत तो अच्छा रहेगा, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स इतने स्ट्रांग हैं कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स इस महीने थोड़ी आपको देखने को मिलेंगी। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस में, अच्छा हाँ, सूर्य भी आपके लग्न में ही आ रहे हैं 16 या 17 तारीख तो सूर्य का भी सप्तम पर प्रभाव अच्छा नहीं होता। और क्योंकि इस समय आपका छठा भाव बहुत एक्टिव है, तो वह कपल्स या फिर कहीं ना कहीं अगर आपका डाइवोर्स की तरफ विवाह जा रहा था, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ डाइवोर्स की तरफ जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये महीना उस डिसीजन को लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। क्योंकि छठा भाव एक्टिव है जो लीगल चीज़ों का है। सूर्य लग्न में आकर सप्तम को देखेंगे, और सूर्य लीगल चीज़ों के, सरकारी चीज़ों के कहीं ना कहीं कारक हैं, और सेपरेटर हैं। सूर्य को सेपरेटर कहा जाता है, स्पेशली शादी के मामले में। तो यदि आप डाइवोर्स लेना चाहते थे, उस डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, तो डिसीजन लेने के लिए भी कहीं ना कहीं ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैरिड लाइफ में ध्यान देना पड़ेगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी इस महीने। ऐसी चीज़ें इस महीने होंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अचानक से बदलाव आ जाएगा। आपके लाइफ पार्टनर के नेचर में बहुत बदलाव आ जाएगा, उनके मूड स्विंग्स बहुत होंगे। तो थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, वास्तविकता के पास रहेगा, ध्यान मत भटकने दीजिएगा। ये वो महीना है आपका ध्यान भटक सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इस महीने आ सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल वाली चीज़ें भी इस महीने हो सकती हैं, और दोनों ही साइड से। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए कष्टकारी थोड़ा सा दिख रहा है। अगर चीज़ें ठीक करनी है तो आपको अपने लाइफ पार्टनर को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप अपने मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए तत्पर हैं। आप चाहते हैं कि हाँ मैरिड लाइफ में चीज़ें ठीक हो। ये प्रयास अगर आपने लगाया और ये चीज़ आपके लाइफ पार्टनर तक पहुंच गई, कन्वे हो गया उनको मैसेज, तो फिर भी चीज़ें ठीक जाएंगी। कुछ नेगेटिव पॉइंट जिनसे बिल्कुल बचना है, कंपैरिजंस नहीं करने अपने मैरिड लाइफ में। किसी और व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होकर अपनी मैरिड लाइफ पर कोई आपको डिसीजन नहीं लेना।
इसके साथ ही बाहरी लोगों का, भले आपके इन लॉज भी हों, उनका इन्वॉल्वमेंट इस महीने अपने मैरिड लाइफ में न्यूनतम रखिएगा, बल्कि ना ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम से शुरू करेंगे। जो शुरुआती 10 दिन है बहुत अच्छे हैं। जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पे आपको अपने पढ़ने के तरीके में, तैयारी में, हर चीज़ में बदलाव लाने पड़ेंगे। अगर सेम ही चीज़ करते रहेंगे जिससे पहले सफलता नहीं मिली, तो इस बार भी नहीं मिलेगी। जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर ध्यान बहुत भटकेगा। कुछ बाहरी तत्व भी होंगे, ऐसे कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिएगा। और अगर महीने के अंत में कोई आपका एग्जाम है, उसकी तैयारी अंत पे मत छोड़िएगा, पहले ही कर लीजिएगा। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव आपके पंचम पे रहेगा, जो भाग्य स्थान के स्वामी, यानी कि स्टूडेंट्स का भाग्य साथ देगा। और मंगल का लग्न में होना, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओवरऑल सफलता मिलेगी, साहस रहेगा, आपका साहस बढ़ेगा। लेकिन यही जो मंगल है वो 8वें घर के स्वामी भी है, तो कभी कभी अनिश्चितता आ सकती है, जैसा मैंने शुरू में कहा था। तो स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि इस महीने अगर आगे बढ़ना है तो तैयारी पहले करके रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपका 15 को एग्जाम है और आपने तैयारी 12 तारीख को स्टार्ट करी। ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा, परेशान भी होंगे। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, कुछ कार्य आपके डिले होंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। पुरानी चीज़ों से सीखिएगा, लेकिन पुरानी चीज़ों को लेकर ग्लानि मत कीजिएगा, वरना एक ऐसे जोन में चले जाएंगे जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और अपने जीवन में नई संभावनाओं को ढूंढिए, नई पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढिए, और थोड़ा क्रिएटिव रहेंगे इस महीने, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत की तरफ चलते हैं। सेहत को लेकर थोड़ा केयरफुल रहेगा इस महीने भी, क्योंकि लग्न के स्वामी आपके 12वें घर में ही रहेंगे। वक्री से मार्गी हो जाएंगे, लेकिन 12वां घर हॉस्पिटल्स का होता है, दवाइयों का होता है, सेहत खराब होने का होता है। दूसरा, 8वें घर के स्वामी आपके लग्न में रहेंगे, तो 8वां भाव क्रॉनिक डिजीज देता है, इन्फेक्शंस भी देता है, कई तरह की प्रॉब्लम दे सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि लग्न के स्वामी को 6ठे घर के स्वामी देखेंगे, 6, 8, 12 त्रिक भावों का योगदान होगा। तो सेहत को लेकर तो आपको इस महीने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। परिवर्तन योग हो रहा है, लग्न के स्वामी 12वें में है और 12वें घर के स्वामी सूर्य 17 तारीख को लग्न में आ जाएंगे, तो ये परिवर्तन योग होता है। यानी कि एक भाव का स्वामी दूसरी राशि में, उसी राशि का स्वामी दूसरे राशि के भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन योग भी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ओवरऑल बीपी की प्रॉब्लम, पैरों से संबंधित प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, पेट की प्रॉब्लम तो भयंकर रहेगी, ऑलरेडी चल रहा होगा ऐसा कुछ। इन्फेक्शंस तंग करेंगे, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी। महीने के शुरुआती 10 दिन एक तो जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है उनको एज रिलेटेड इश्यूज बहुत तंग करेंगे, नसों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन एंग्जाइटी, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, मानसिक रोग तंग करेंगे। बिजली का झटका लग सकता है आपको महीने के मध्य भाग में, थोड़ा बच के रहिएगा, गिरकर चोट लग सकती है, और इसके साथ ही हृदय संबंधित प्रॉब्लम है तो परेशानी बढ़ेगी। अंतिम जो 10 दिन है, यहाँ पे थायराइड की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर, आंखों की प्रॉब्लम और पेट की प्रॉब्लम और चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम बहुत तंग करने वाली है। उपाय की बात कर लेते हैं। सरल उपाय आपको करने हैं। सबसे पहले तो ये उपाय महीने में एक बार ही करना है, शुरुआती किसी भी दिन कर लेंगे अच्छा रहेगा। गौशाला में कुछ दान करना है, सबसे अच्छा रहेगा। अपने आप जाकर या आपके आसपास कहीं गौ माता है तो उनको चारा खिलाइएगा। दूसरा, शिव मंदिर में जाकर पूरे शिव परिवार का आपको गंगा जल से अभिषेक करना है, और फिर गणपति जी को आपको एक मीठे पान का भोग लगाना है, उनका पंचामृत से अभिषेक करना है और उनको दुर्वा अर्पण करने हैं। और गणेश चालीसा का आपको 5 बार पाठ करना है, और ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, घर में रहकर जितना यथासंभव होता है उतना कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।